टॉप 10 ऑफ सम फैक्ट्स अबाउट कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी, जिनमें आपको पता चलेगा कि क्रिस इवांस कैप्टन अमेरिका का रोल क्यों नहीं करना चाहते थे और फिर किसने उन्हें ये रोल करने के लिए कन्विंस किया। इस मूवी से वोल्वरिन एंड मैग्नेटो के कैमियोस को क्यों रिमूव कर दिया गया एंड क्रिस इवांस को ऐसा सिंगल हड्डी दिखाने के लिए एक सीन को 4 बार क्यों शूट करना पड़ता था, और साथ ही पता चलेगा कैप्टन अमेरिका की शील्ड के कुछ सीक्रेट्स के बारे में। और इसके साथ ही बहुत से कमाल के कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी से जुड़े फैक्ट्स आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। एंड लेट्स बिगिन द काउंटडाउन विद हैवी स्पॉयलर्स। What do you think? I think it works. नंबर 10, क्रिस इवांस ने स्टीव रोजर का रोल प्ले करने से पहले इस रोल को 3 बार मना किया था, और क्रिस की इस रोल को मना करने की वजह ये थी क्योंकि क्रिस इवांस को पता था कि कैप्टन अमेरिका का रोल करने के बाद उनकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ेगी और ऐसे अचानक फेम मिलने से उनकी प्राइवेट लाइफ पर भी असर पड़ेगा। तो इसी वजह से क्रिस इवांस कैप्टन अमेरिका का रोल करने से मना कर रहा था। बट बाद में रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने क्रिस को कन्विंस किया कि अगर वो कैप्टन अमेरिका का रोल नहीं करना चाहता तो वो अपनी मर्जी से इस मूवी में कोई भी रोल चुन सकता है। और फिर उसके बाद डायरेक्टर जो जॉनसन एंड प्रोड्यूसर के साथ बातचीत करने के बाद क्रिस इवांस कैप्टन अमेरिका का रोल करने के लिए तैयार हुआ। इसके लिए क्रिस इवांस को $300,000 की फीस मिली थी। नंबर 9, इस मूवी को मिलाकर कैप्टन अमेरिका की 5th लाइव एक्शन अपीयरेंस थी, क्योंकि कैप्टन अमेरिका की फर्स्ट लाइव एक्शन अपीयरेंस 1944 में आई कैप्टन अमेरिका सीरियल में हुई थी, एंड इसके बाद 2nd एंड 3rd अपीयरेंस 1979 में आई कैप्टन अमेरिका एंड इट्स सीक्वल कैप्टन अमेरिका 2 में हुई थी, जिनमें रैप ब्राउन ने कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले किया था। एंड इस मूवी में रैप ब्राउन का कैमियो स्टैनली के साथ हुआ था, जहां पर वो एक ऑफिसर के रोल में था। इसके बाद 4th अपीयरेंस 1990 में आई कैप्टन अमेरिका मूवी में हुई थी, एंड इस मूवी को मिलाकर क्रिस इवांस की एज ए कैप्टन अमेरिका ये 5th लाइव एक्शन अपीयरेंस थी। नंबर 8, सेबेस्टियन स्टैन ने इस मूवी में ओनली कैप्टन अमेरिका के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, बट सेबेस्टियन को बकी का रोल करने को मिला। एंड बकी के रोल को प्ले करने से पहले सेबेस्टियन स्टैन ने बहुत सारी वर्ल्ड वॉर 2 मूवीज एंड डॉक्यूमेंट्रीज को देखा था, ताकि वो उस टाइम के एरा के बारे में अच्छे तरीके से समझ सके। एंड सेबेस्टियन ने इस रोल को प्ले करने की सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन बैंड ऑफ ब्रदर टीवी सीरीज से ली थी, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 की स्टोरी पर बेस्ड है। और साथ ही इस मूवी के बाद सेबेस्टियन स्टैन को अपकमिंग MCU मूवीज में विंटर सोल्जर का रोल प्ले करने को मिला। एंड क्रिस इवांस एंड सेबेस्टियन स्टैन की हाइट सेम है, बट एक कैमरा ट्रिक की मदद से कैप्टन अमेरिका को बकी बार्न्स से ज़्यादा लंबा दिखाया जाता है। नंबर 7, इस मूवी में डिफरेंट शूट्स के दौरान डिफरेंट शील्ड्स का यूज़ किया जाता था, जो कि डिफरेंट मटेरियल से बनी होती थी। जैसे कि जब कैप्टन अमेरिका क्लोज कॉम्बैट फाइट करता था और शील्ड को अपने हाथ में रखता था, तो उस टाइम रबर शील्ड का यूज़ किया जाता था। और जब कैप्टन अमेरिका शील्ड को अपनी पीठ पर रखता था तो उस टाइम मैग्नेट्स का यूज़ किया जाता था, ताकि शील्ड अपनी जगह पर टिकी रहे। और एक्शन सीन्स में जब क्रिस इवांस शील्ड को फेंकता और कैच करता था तो उस टाइम क्रिस के हाथों में कोई भी शील्ड नहीं होती थी, और फिर शील्ड को बाद में CGI के थ्रू ऐड किया जाता था। नंबर 6, रेड स्कल को इस मूवी में सुपर सोल्जर सीरम का फर्स्ट ओरिजिनल टेस्ट सब्जेक्ट बताया गया है, इससे कि उसकी ऐसी हालत होती है। एंड रेड स्कल को सुपर सोल्जर सीरम का फर्स्ट टेस्ट सब्जेक्ट दिखाने का आइडिया ओरिजिनली 1990 में आई कैप्टन अमेरिका मूवी से लिया गया था, क्योंकि कॉमिक्स में रेड स्कल को कभी सुपर सोल्जर सीरम दिया ही नहीं गया, बल्कि इसकी जगह रेड स्कल के माइंड को स्टीव रोजर की एक बॉडी क्लोन में ट्रांसफर किया जाता है। इस मूवी में रेड स्कल का रोल ह्यूगो वीविंग ने किया है, बट अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दिखाया गया रेड स्कल का रोल एक डिफरेंट एक्टर ने प्ले किया था। एंड इस पूरी मूवी में रेड स्कल को रेड स्कल के नाम से सिर्फ 2 बार ही बुलाया गया है। नंबर 5, ओरिजिनली इस मूवी में वोल्वरिन एंड मैग्नेटो इन दोनों कैरेक्टर्स के कैमियो प्लान किए गए थे, जहां पर ये दोनों कैरेक्टर्स कैप्टन अमेरिका के साथ वर्ल्ड वॉर 2 में दिखने वाले थे, जहां पर वोल्वरिन को एज ए सोल्जर एंड मैग्नेटो को एक नजरबंदी कैम्प में दिखाया जाना था। बट बाद में कॉपीराइट इश्यूज के चलते इन दोनों कैरेक्टर्स के कैमियो को हटा दिया गया। नंबर 4, ओरिजिनली इस मूवी में पहले बैरन जीमो एंड बैरन स्टकर की भी अपीयरेंस होने वाली थी, जहां पर ये दोनों कैरेक्टर्स रेड स्कल के साथ मिलकर साइड विलन्स का काम करते। बट बाद में राइटर्स ने आइडिया ड्रॉप कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इस मूवी में इन दोनों कैरेक्टर्स को स्मॉल रोल्स देकर इन दोनों कैरेक्टर्स को वेस्ट कर दिया जाएगा।
और फिर इसके बाद बैरन स्ट्रगर की फुल अपीयरेंस हमें कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर एंड अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखने को मिली एंड बैरन ज़ीमो की फर्स्ट अपीयरेंस कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में देखने को मिली एंड सेकंड टाइम ये कैरेक्टर हमें द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में भी देखने को मिला था। नंबर 3, इस मूवी के अंदर कैप्टन अमेरिका की फर्स्ट कॉमिक बुक का कैमियो भी होता है। रियल लाइफ में ये मूवी कॉमिक बुक से इंस्पायर्ड है, बट इस मूवी के अंदर हमें ऐसे दिखाया गया है कि जो कैप्टन अमेरिका की फर्स्ट कॉमिक बुक थी वो मूवी में दिखाया गया कैप्टन अमेरिका की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड थी। और साथ ही कॉमिक्स में कैप्टन अमेरिका सिर्फ 20 साल ही बर्फ के अंदर दबा रहा था, क्योंकि कॉमिक्स में उसे 1960s में रिवाइव कर दिया गया था। बट कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी के 2011 में आने की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी में चेंजेस किए गए और फिर हमें दिखाया गया कि कैप्टन अमेरिका 70 साल तक बर्फ के अंदर जमा रहा। नंबर 2, क्रिस इवांस को स्किनी स्टीव बनाने के लिए डिजिटल प्लास्टिक सर्जरी का यूज किया जाता था। इस टेक्निक की मदद से क्रिस इवांस की बॉडी को चारों तरफ से डिजिटली श्रिंक किया जाता था और स्किनी स्टीव के हर एक सीन को एटलीस्ट 4 बार शूट करना पड़ता था, जिसमें फर्स्ट टाइम एक नॉर्मल सीन होता था जहां पर क्रिस इवांस अपने फेलो एक्टर्स के साथ सीन में हुआ करता था। सेकेंड टाइम क्रिस इवांस अकेले ग्रीन स्क्रीन के सामने अपने सीन को शूट करता था ताकि बाद में क्रिस की बॉडी को डिजिटली श्रिंक किया जा सके। एंड थर्ड टाइम बाकी के एक्टर्स बिना क्रिस इवांस के शूट करते थे ताकि बाद में ग्रीन स्क्रीन स्किनी स्टीव को बाकी सभी एक्टर्स के बीच में फिट किया जा सके। एंड फोर्थ टाइम एक्शन सीन्स को शूट करने के लिए क्रिस के बॉडी डबल का यूज़ किया जाता था। और जब स्किनी स्टीव मूवी में दूसरे कैरेक्टर के साथ बातचीत करता था तो उस टाइम स्टीव को उन सबसे छोटा दिखाने के लिए बाकी के एक्टर्स को एप्पल बॉक्सेस पर खड़ा किया जाता था। नंबर 1, एमसीयू मूवीज के टाइमलाइन के हिसाब से कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी एमसीयू की सबसे पहली मूवी बनती है एंड इस मूवी के टाइटल में द फर्स्ट एवेंजर होने के बावजूद भी कैप्टन अमेरिका की स्टैंड अलोन मूवी बाकी सभी एवेंजर मेंबर्स में से सबसे लास्ट में आई, क्योंकि इस मूवी से पहले आयरन मैन एंड थोर इन दोनों कैरेक्टर्स की सोलो मूवी आ चुकी थी एंड बाकी कैप्टन अमेरिका मूवीज में मेजर एमसीयू कैरेक्टर्स की फर्स्ट अपीयरेंस हुई है, जिनमें कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी में फैल्कन, क्विक सिल्वर एंड स्कारलेट विच की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी एंड कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में स्पाइडरमैन एंड ब्लैक पैंथर को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये थे कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी से जुड़े टॉप 10 ऑसम फैक्ट्स। और अगर आपको अपनी किसी फेवरेट मूवी या टीवी शो के फैक्ट्स के बारे में जानना है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। एंड इफ यू एंजॉयड देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फैक्टर्स फॉर मोर फैक्ट वीडियोज लाइक दिस वन। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पीस।